डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। और मैं गिरीश कुमार, ये नेक्स्ट जो वीडियो है देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ये रिलेशन का, रिलेशन आर इन द सेट जेड। जेड मीन्स क्या डिनोट कर रहा है? ऑल इंटीजर्स को। डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। यहां ध्यान देना, यही डेफिनेशन के अनुसार हमको चलना है। ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं कि कोई भी एलिमेंट लेते हैं ए, और ए ये मेंबर होना चाहिए रिलेशन आर का, है कि नहीं। ए मतलब यहां दोनों सेम एलिमेंट लेना है। तो देखिए, इस डेफिनेशन के अनुसार ये दोनों एलिमेंट जो लेंगे उसका डिफरेंस मतलब माइनस करने से क्या आना चाहिए? एक इंटीजर आना चाहिए। तो यहां दो कोई भी इंटीजर ले लो, ये जो है कोई भी इंटीजर ले लो, तो इसको हम अगर माइनस करेंगे ए माइनस ए, तो क्या आएगा? तो जीरो क्या है? यानी इंटीजर है, एक इंटीजर आएगा ना। तो इसका मतलब कि ये अगर इंटीजर आ रहा है तो इसी का मेंबर होगा। हमको इंटीजर ही आना है ना। तो कोई भी दो इंटीजर को माइनस करेंगे तो एक इंटीजर आएगा, खुद को खुद से घटाएंगे जीरो, और जीरो इज एन इंटीजर। इसका मतलब कि ये कंडीशन ऑल दी एलिमेंट्स या एवरी एलिमेंट्स ऑफ जेड, जो सेम चीज को हम माइनस करने से एक इंटीजर आएगा, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये कंडीशन हर एक इंटीजर के लिए फुलफिल करेगा ये डेफिनेशन के अनुसार। कि किसी को अपने से घटाएंगे वो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा, और जीरो इज एन इंटीजर। कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सो ये इंटीजर है। इसका मतलब द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। यहां तक बात सुना रही है? अस्तर कहां? यहां रख दिया। नेक्स्ट, शुरू करो। सिमेट्रिक लेट, यहां पर ए बी हम सदस्य मान लेते हैं रिलेशन आर का। तो इस डेफिनेशन के अनुसार x के जगह a है और y के जगह b है, तो इसका मतलब a माइनस बी इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर है ना। ये अगर मेंबर है तो इसका मतलब माइनस जो होगा इंटीजर होगा। अब हम क्या दिखा देंगे कि अगर इसका उल्टा बी ए भी आर से बिलोंग्स करना चाहिए आर में, तो बी माइनस ए उल्टा अगर आना चाहिए, क्या आना चाहिए? बी माइनस ए भी एक इंटीजर होना चाहिए, होना चाहिए। इसको कैसे चेक करेंगे? यहां से कुछ नहीं करना है, माइनस कॉमन लो, तो बी माइनस ये भी क्या होगा? एन इंटीजर होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो कि 4 माइनस 3 किए, दोनों 4 और 3 इंटीजर है, तो 4 माइनस 3 एक क्या होगा? यानी इंटीजर, इंटीजर आएगा ना। यहां से माइनस कर लो, अगर हम 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 1 आएगा। ये भी एन इंटीजर है कि नहीं है? सो बताओ, ये भी इंटीजर है। तो इसका मतलब अगर ये माइनस कॉमन लिए और बी माइनस ए करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा? एक इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक इंटीजर मिलना ही मिलना है, वहां से देख लो। और जैसे इंटीजर मिल गया उसका मतलब ये इसका मेंबर हो गया। इसका मतलब b माइनस ए भी एक इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब बी ए जो है इसका मेंबर है। जब ए भी मान लिए थे मेंबर है, बी ए भी मेंबर दिखा दिए, सो आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ओके, अब देखिए ये ट्रांजिटिविटी हमको दिखाना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? मान लेते हैं कि लेट ए बी जो है मेंबर है आर का, और बी सी जो है ए भी मेंबर है आर का। तो भैया जब ये मेंबर है कब रहा होगा? जब ये डेफिनेशन फुलफिल कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि a माइनस बी इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है। और यहां से अगर लेंगे तो b माइनस सी इज आल्सो एन इंटीजर,
बात में आ रही है? अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है कि अगर राम हनुमान से मिले, हनुमान सुग्रीव को जानते हैं, तो राम सुग्रीव को मिलाना है, तो मतलब ए बी रिलेटेड है, बी सी रिलेटेड है, हमको ए सी रिलेटेड दिखाना है। तो यहां पर दिखाना ए सी रिलेटेड दिखाने का मतलब ए सी अगर इसको मेंबर दिखाना है, इसका मतलब ए माइनस सी एक इंटीजर हमको लाना पड़ेगा। तो नाउ यहां दिखाना इसको कैसे दिखाएगा, यही चीज है ये क्वेश्चन का मेन जो लिखने का तरीका। जान डेफिनेशन सबको रहा है, लेकिन अब जो यहाँ पर थोड़ा सा लिखने का जो तरीका यहाँ पर देखना है वो क्या करना है, जैसे हमको a माइनस सी हमको एक इंटीजर लाना है, तो कैसे लाएंगे सो देखना। a माइनस सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और प्लस b माइनस सी। चूंकि माइनस बी प्लस माइनस ये कट जाएगा तो a माइनस सी बचेगा, ऐसा लिखा जा सकता है। और अभी अभी हम देखे हैं कि a माइनस बी क्या है, एक इंटीजर है, n इंटीजर है, प्लस b माइनस सी क्या है, n इंटीजर है। तो भैया अगर दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, n इंटीजर। कोई भी बोल दो कि दो इंटीजर को जोड़ने से इंटीजर नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो दो इंटीजर को जोड़ने से एक इंटीजर मिलेगा, ये इंटीजर किसके बराबर है, a माइनस सी के बराबर। इसका मतलब a माइनस सी क्या मिल रहा है, n इंटीजर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। सो दिस इंप्लाइज AC जो हो गया सो किसका हो गया, मेंबर R का। तो देखिए ए बी रिलेटेड हो गया, बी सी रिलेटेड हो गया, तो AC भी रिलेटेड हो गया। सो दिस इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव। R क्या हो गया जी, तो ये रिफ्लेक्सिव भी आया था, सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ, है ना। तो इसका मतलब अगर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल किया, तो अगर एग्जाम में लिख दे कि सो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा। बात में आ रही है ना। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो एग्जाम में इस टाइप से करके दिखाना। लिखने का तरीका ये देखो, यहां के बाद कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि यहां के बाद हम ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे। तो ये चीज यहां थोड़ा सा ध्यान, इस पर जोर लगाना, कंसंट्रेशन यहीं पर लाना है। यहां अगर कंसंट्रेट कर लिया दिमाग, क्या करना है सोच लिया, तो ये बहुत इजी है ना। देखना ये मजेदार क्वेश्चन है, ये मजा आएगा। एक्स वाई है, अरे इसको डिफाइन किया हुआ कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, है ना। अब हमको बताओ कि रिफ्लेक्सिव दिखाना है कि भैया ये जो डेफिनेशन है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। मान लो कि हाँ विराट कोहली जो है सो अनुष्का शर्मा जो है विराट कोहली की वाइफ, है ना। तो ये यहां तक ठीक है। चलो अगर हम रिफ्लेक्सिविटी में दिखाएं कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, तो इसको सेम चीज लेना है ना। तो x और x दोनों सेम लेना पड़ेगा ना। तो यहां पर अगर हम अनुष्का शर्मा को x माने हैं कि अनुष्का शर्मा इज द वाइफ ऑफ विराट कोहली, है कि नहीं। तो अनुष्का शर्मा और अनुष्का शर्मा, तो इसको अगर x दोनों सेम लिए तो इस डेफिनेशन के अनुसार लिखेंगे हम कि अनुष्का शर्मा इज द वाइफ ऑफ अनुष्का शर्मा। संभव है? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट द मेंबर ऑफ आर, नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहां तक बात में आ रही है। इसको ध्यान देना लॉजिकली। दूसरा चीज देखना, सिमेट्रिक हम दिखाते हैं। अगर हम लिखते हैं, मान लो कि यहां अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ये मेंबर है आर का, कि अनुष्का शर्मा इज दी वाइफ ऑफ विराट कोहली। यहां तक सही है। अब इसको उलट देना भैया कि हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि विराट कोहली इज दी वाइफ ऑफ अनुष्का शर्मा। संभव है? नहीं संभव है। नहीं समझे, नहीं संभव है। तो इसका मतलब कि VA जो होगा मेंबर नहीं होगा आर का, नहीं होगा ना। इसका मतलब ये सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। बात में आ रही है। तो इस टाइप से देखो कि ये सब कहानी
दिमाग में थोड़ा सा इंजॉयफुल, ये मैथ्स बोले शुरू में ही बोले हैं कि मैथ्स नहीं है, ये जस्ट थोड़ा रीजनिंग टाइप का है ना, दिमाग को ओपन करता है थोड़ा सा। क्लियर? इस डेफिनेशन के अनुसार देखिए हमको ट्रांजिटिविटी शो करना है। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि एक्स वाई जो है सो मेंबर है आर का, इसका मतलब क्या है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। यहां तक सही है। अब हम ये यहीं से शुरू करना होगा ट्रांजिटिविटी दिखाने के लिए। तो वाई और जेड अगर लेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा, इसका अगर मेंबर हम लेंगे तो दिस इंप्लाइज वाई इज वाइफ ऑफ जेड। तो बताओ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई एक्चुअल में कोई जेंट्स है और इसमें कह रहे हैं कि वाई इज वाइफ ऑफ जेड। तो ये इसका, ये तो खुद किसी का हस्बैंड है, तो ये हस्बैंड जो है किसी का वाइफ कैसे हो सकती है? होगी क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां तक बात में आ रही है। तो देखो इस टाइप से इसको मैथ्स के साथ ये इंजॉय करना, रिलेशन एक्चुअल में रिलेशन है ना। तो ये सब जिस टाइप का न्यूमेरिकल्स हैं इसको बनाते जाना और अच्छे से करते जाना, उम्मीद है समझ में आएगी बातें। दोस्तों देखिए ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यहां दिमाग लगेगा। सो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट आर, रियल नंबर्स का सेट है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी, लेकिन ए क्या होना चाहिए? हमेशा बी का स्क्वायर करने से हमेशा बराबर आना चाहिए या छोटा होना चाहिए, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये जो कंडीशन है रिलेशन आर का, ये कभी भी नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, ये हमको प्रूफ करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बात में आ रही है। तो इसको कैसे हम पहले दिखाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सो उसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो अगर हम यहां यही दिमाग लगाना है कि अगर हम कोई भी इंटीजर अगर हम ले लेंगे, कोई 1 2 3 ले लेंगे इस टाइप से, ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये सब सारा ट्रू आएगा। तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि रियल नंबर में तो भैया इंटीजर्स भी है, रेशनल नंबर्स भी है, बात में आ रही है ना। तो हम यहां पर एक मेंबर्स लेते हैं कि लेट हाफ जो है ये मेंबर है आर का, ठीक है। 1/2 ऐसे लिखो कि लेट 1/2 इज द मेंबर ऑफ आर, रियल नंबर है ना। ये कंडीशन देखो कि 1/2, क्या ये 1/2 का स्क्वायर से ये छोटा या बराबर आ रहा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो ये कभी भी 1/4 1/2 जो है इससे छोटा है नहीं है, तो ये संभव है। 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। इसका मतलब कि 1/2 और 1/2 जो है इस टाइप का जो आएगा फ्रैक्शन में, वो कभी भी मेंबर नहीं होगा इस रिलेशन आर का, मतलब अपने आप से रिलेटेड कभी भी नहीं आएगा। और जब ऐसा मेंबर्स नहीं आएगा उस रिलेशन में तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सीधी सी बात है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। ओके, सेकेंड पार्ट है सिमेट्रिक दिखाना। इसको देखिए 2 और 5 इसका मेंबर हम अगर ले लेंगे तो ये तो कहानी इसका फुलफिल कराएगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये सही होगा। लेकिन दोस्तों ये 5 और 2 अगर लेंगे तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये 5 4 से कभी छोटा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये फॉल्स है, तो 5 2 मेंबर नहीं हो सकता है आर का, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये कभी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया। यहां ट्रांजिटिविटी जो दिखाना है दोस्तों, देखिए इस टाइप से हमको प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये 3 2 मेंबर आर का ले लीजिए,
चूंकि 3 जो है सो लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। यहाँ रफ हम काम कर रहे हैं, ये सब ये आपको दिखाना है कि 3 जो होगा ये 2 का स्क्वायर, मतलब ये 4 आएगा तो 3 छोटा है 4 से, तो ये इसका मेंबर होगा। 2 और 3/2 लेंगे तो देखिए 2 और 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा, तो 2 इज लेस देन 2.25 यहाँ आएगा। तो ये भी ट्रू है, ये कहानी ट्रू है, ये भी मेंबर आर होगा। लेकिन दोस्तों ए बी रिलेटेड है, बी सी रिलेटेड है आर का, तो ए सी यहां पर देखिए 3 और 3/2, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर, 3 इज लेस देन इक्वल टू 9/4, मतलब 3 इज लेस देन 2.25। ये कहीं से संभव है? नहीं है, ये फॉल्स है ना, इसलिए ये इसका मेंबर नहीं है। तो ए बी रिलेटेड हो गया, बी सी रिलेटेड हो गया, बट ए सी इज नॉट रिलेटिव टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में कितने बार पूछा गया है, 1-2 बार अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से इसको बना लोगे। ओके, तो इसी के साथ ये सेशन का हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़े लिखें, देश समाज को आगे बढ़ाएं। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।